इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम कक्षा 8 प्रश्नावली 5.3 को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो देखिए, पहिया को घुमाएंगे, जब पहिया को घुमाएंगे तो क्या कर सकता है परिणाम। जब भी हम कोई पहिया घुमाते हैं तो परिणाम क्या आ सकता है, पहले का होगा परिणाम बराबर। देखिए, पहिया घुमाएंगे तो ये जो तिल्ली हम की वाली तिल्ली, ये कहीं ना कहीं एक जगह रुकेगी। ठीक है, या तो बी में रुकेगी, या सी में, या डी में, तो ए में। तो ए दो बार है तो दोनों में से एक जगह रुकेगी ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए बी सी या डी। ठीक है, परिणाम जो हो जाएगा वो इन चारों में से एक आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों में एक साथ आ जाए, एक ही में आएगा। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। अब इसमें बी नंबर देखते हैं, ये ए नंबर था आपका, बी नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का है, ए और बी। तो बी में देखिए क्या बोला जा रहा है, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर। देखिए, सिक्के जो होते हैं, सिक्के में आपके दो सिक्के लेता हूँ। एक सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल, हेड होगा और टेल होगा। दूसरे सिक्के में भी आपका वही होगा, हेड और टेल। तो क्या क्या सकता है, सबसे पहले दोनों में एक, तो जब दोनों सिक्का उठाएंगे तो दोनों में क्या सकता है, परिणाम लिखते हैं पहले। दो सिक्का उछालेंगे तो दोनों में तो हेड आएगा। ठीक है, या तो एक में हेड एक में टेल आएगा, या तो एक में टेल एक में हेड आएगा। ठीक है, या तो दोनों में टेल आएगा। या दो सिक्के हैं, दो सिक्के में एक हेड, दोनों में हेड आएगा। या तो पहले में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा, या तो तीसरे में टेल आएगा और हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा। ठीक है, ये 4 परिणाम इसमें हो सकता है। ठीक है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, जब एक पासे को फेंका जाता है, तो आपको पासा पता है किसे बोलते हैं, जो आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो, तो लूडो में आपके जो गोटी फेंकते हैं उसमें नंबर लिखे होते हैं। 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। 6 साइड होते हैं और 6 नंबर होते हैं, तो उसे बोलते हैं पासा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना के प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो देखिए, ए, अब पहले नंबर का ए लिखते हैं, पहले नंबर का ए। ठीक है, क्या लिखा है, एक अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या क्या है, इसमें कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है और 5 है। 3 ही तो है, तो इसका अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, 3 और 5। ठीक है, ये आपका आंसर है पहले का पहला। ठीक है, पहले का बी नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें हम ऐसे लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखते हैं। ठीक है हम लोग, तो इसमें बी नंबर क्या लिखा हुआ है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके अलावा जो भी संख्या है सब अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या आपकी हो गई। अब इसके छोड़ के बाकी जो नंबर थे लिख दीजिए, 1 और 4, 1, 4 और 6, सॉरी 1, 4 और 6, ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई और यह अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये आपका दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन है। अब दूसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि दूसरे क्वेश्चन जो आपका ये वाला है, दूसरे का ए पार्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें खाली 6 है। यहाँ पर देखिए 5 से बड़ी संख्या खाली 6 ही तो है और कोई है नहीं इसमें, तो 6 लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब इसका बी पोर्शन में क्या बोला जा रहा है, देखिए इसमें बी पोर्शन बोला जा रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या आपकी 5 ही है। इससे बड़ी संख्या जो नहीं है ये होंगे आपके 1 से 4 तक, तो वही लिख दीजिए आप, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये आपके 5 से बड़ी संख्या नहीं है। ये आपका दूसरे का बी नंबर है, दूसरे का बी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1A में सूचक में डी पर रुकने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता क्या होता है, सबसे पहले प्रायिकता लिखते हैं, प्रायिकता को समझाते हैं। प्रायिकता क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 1 से 10 तक के नंबर है, 7, 8, 9 और ये 10। अगर प्रायिकता पूछा, मान लो 5 की प्रायिकता पूछा जाए, 5 की प्रायिकता क्या होगी, तो 5 हमारे पास एक ही है ना, तो हम 1 लिखेंगे और टोटल नंबर कितने आपके 10 है, तो 10 लिखेंगे। प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल मतलब कि जो बोला जा रहा है उसको, और बट्टे में लिखेंगे जितनी भी संख्या टोटल है आपको वो। जैसा आपने माध्य निकाला था, पहले माध्य निकालते सबको जोड़ के उतने से भाग देते हैं, लेकिन इसमें आपको भाग नहीं देना है, जो निकालना होगा उसको लिखेंगे कितनी क्वांटिटी। अगर 5 यहाँ पर बस 2 होता तो 2 बट्टे हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे ए कितने 2 बार है ना, तो यहाँ पर 2 बट्टे 5 लिखेंगे। बी आपका 1 है तो 1 बट्टे 5, सी 1 बार है तो 1 बट्टे 5, डी है तो 1 बट्टे 5, खाली एक ये 2 है तो इसलिए 2 बट्टे 5 होगा। जैसे आप लोग पहले भिन्न करते थे ना, ऐसे गोल बना के,
तो गोल में अगर आपके 2 रंग किए होते थे तो 2 ऊपर लिखते थे और टोटल जो है वो नीचे लिखते थे हम ना। तो वही आपको प्रायिकता होती है। तो प्रायिकता का पहले सूत्र लिखते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिखवाते हैं। ठीक है, प्रायिकता इसको ई से दिखाते हैं। ठीक है, बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब होता है आपका जो आपको निकालना है वो बट्टे में कुल परिणाम। कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होता है, जो हमारी कुल संख्या होती है उसे बोलते हैं कुल परिणाम। ठीक है, ये सूत्र है, ये आपके क्वेश्चन में इसमें नहीं है, ये सूत्र है। सूत्र इससे लिखवा रहा हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन बाद में दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं सूत्र को। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको देखिए, डी की रुकने का प्रायिकता। तो डी का रुकने का प्रायिकता क्या लिखेंगे, डी की प्रायिकता। डी की प्रायिकता क्या लिखेंगे आप लोग, डी हमारे यहाँ पर कितने हैं दिख रहा है आपको, डी हमारे 1 है ना, तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो उसके पहले सूत्र लिखना जरूरी है आपको। ठीक है, सूत्र लिखेंगे तभी जाकर उस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया डी की प्रायिकता। अब देखिए इसमें दूसरा देखिए अच्छी प्रकार फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए ताश आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपके ये 9th क्लास में भी है 10th क्लास में भी है। तो ताश की गड्डी देख लीजिएगा एक बार चित्र। इसमें आपके 4 सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं, 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं और इसमें 3 कार्ड होते हैं अलग अलग। एक आपका होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होता है आपका जे के क्यू होता है, जे के और क्यू, 3 कार्ड होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो इसमें इक्के की प्रायिकता, इसमें इक्का किसे बोलते हैं, एक को। तो 4 सेट में एक आपके 4 होंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक इक्के की प्रायिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी नंबर है ना आपका, बी नंबर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एक इक्के की प्रायिकता, एक इक्का की प्रायिकता। ठीक है, वही लिखते पहले अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितना होगा, मैंने आपको बोला था एक इक्के को एक बोलते हैं, यानी कि कोई एक जो नंबर होता है उसमें ताश में एक नंबर को इक्का बोलते हैं, तो कुल ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, मतलब 4 एक एक नंबर के होंगे। तो इसमें आपका कितना है, कुल परिणाम 4 हो जाएगा अनुकूल परिणाम। और बट्टे में कितना होगा, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और ये नीचे 13, तो 1/13 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बार बार समझ लीजिएगा, जितने उसमें होगा इक्का बोला जाए तो एक, अगर 2 बोला जाए 2 भी 4 होते हैं, 3 बोला जाए 3 भी 4 होते हैं, 4 बोला जाए 4 भी 4 होते हैं, यानी कि 10 तक के सारे 4-4 होते हैं। जे के क्यू जो 3 कार्ड होते हैं ये भी 4-4 होते हैं, हर कोई 4-4 होते हैं। ठीक है, तो आप 4/52 लीजिएगा, इक्का क्वेश्चन आपका इक्का पूछा है तो 4/52 लिखिएगा, उसको काटेगा तो 1/13 आ जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 13 चौक 52 होते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन तीसरे का दूसरा। अब आते हैं सी में, इसे क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। सी में देखिए क्या लिखा है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति में दिखाइए। देखिए लाल इसमें कितने आपके देख लेते हैं पहले, आर बराबर कितना इसमें देखिए गिन लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो आर कितने आपके पास 4 है, और जी कितने 1 2 3, जी आपके कितने 3, टोटल आपके कितने हो गए, टोटल आपके हो गए 7। टोटल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल 7 हो गए। तो इसमें लिखेंगे आप लाल की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा आपका, अनुकूल परिणाम। सूत्र हमेशा लिखेंगे बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम देखिए इसमें आपके लाल निकाले बोला तो लाल कितने थे आपके पास, 4 थे ना, लाल को आर से दिखाते हैं, आर मतलब रेड होता है, तो 4 है तो 4 लिखेंगे, और टोटल आपके पास कितना है 7 है, यहाँ पर 7 होगा, देखिए 7 लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सरल चैप्टर है, ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है, 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक अंक, यानी कि ये क्वेश्चन वही सेम उसकी तरह है। हमारे पास 10 पर्ची हैं, 10 पर्ची में हर किसी में अलग अलग नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 पर्ची बनी हुई है, 10 पर्ची में 10 नंबर तक लिखे हैं, 1 से लेकर 10 तक। एक पर्ची में एक ही संख्या जो बताया गया वही है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित में से प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अंक की 6 की प्रायिकता क्या होगी, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे संख्या 6 की प्रायिकता। तो 6 देखिए हमारे पास कितने होंगे, एक ही होगा ना,
क्योंकि 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए थे, तो आपके पास 6 नंबर का एक ही पर्ची होगा, तो क्या लिखेंगे 1/, टोटल आपके पास कितने पर्ची होंगे 10 पर्ची होंगे 10। आप 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 6 नंबर का पर्ची जितना है वो लिखना है, 6 अंक बिल्कुल भी लिखना नहीं है, जितनी पर्ची निकालेंगे वो लिखना है, टोटल नीचे पर्ची कितनी थी वो लिखनी है। ठीक है, आप कहीं गलती से यहाँ पर आप 6 लिख रहे हो तो 6 लिख दिया, वो गलत होगा। आप पर्ची कितना निकाल रहे, एक ही निकाले तो एक ही लिखेंगे, और नीचे टोटल पर्ची कितनी आपकी 10 है वो लिखेंगे। अब देखिए 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करनी, देखिए 6 से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है आपकी, देखिए यहाँ पर लिखा था 6 से छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 से लेकर 5 तक हो सकती है ना, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो सकती है, तो लिखेंगे यहाँ पर 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता, 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता। देखिए 6 छोटी संख्या कितनी हमारे पास होगी, 6 छोटी आपके हो गई 1 2 3 4 5, 5 हो गई, तो 5 तक लेंगे यानी 5 है आपका, और टोटल कितनी पर्चियाँ थी 10। ठीक है, मैं यहाँ पर सूत्र लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार सूत्र लिख देना शुरू में, तो वही सूत्र आपके पूरे क्वेश्चन में लगेगा, यानी कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में सूत्र लगाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। आप एक ही सूत्र, अगर मान लो 4-5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो एक ही सूत्र लगा के उसमें सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है 6 से बड़ी संख्या, तो 6 से बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 6 तक लिखा था, 6 की बड़ी कौन सा हो गया 7 8 9 10, 4 हो गए, तो लिखेंगे 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। 6 से बड़ी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई थी, तो 4/10। देखिए 6 के बाद 7 8 9 10, 4 हो गई, तो 4/10 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में, लास्ट में लिखा हुआ है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने के लिए वही होगा, कोई भी एक संख्या प्राप्त करने के लिए प्रायिकता 1/10 ही होगा, क्योंकि जब भी हम प्रायिक संख्या निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, एक ही संख्या आएगी, तो वहाँ लिखेंगे एक अंक की, क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखना, एक संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक से प्राप्त करेंगे तो 1/10 ही आएगा, क्यों संख्या एक ही आएगी, कोई भी आ लो, चाहे 1 लाओ या 2 लाओ या 3 लाओ 4 लाओ, संख्या तो एक ही होगी ना, तो वो एक चीज़ ऊपर लिखेंगे, बाकी टोटल जो हम नीचे लिख देंगे। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला और एक लाल, हम त्रिज्याखंड बनाते हैं, इसमें 5 टुकड़े बनाते हैं। ठीक है, इसको हम 5 बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बना दिया हमने, टोटल 5 आपको नहीं 3 4 हाँ टोटल 5 है, तो 3 इस पे से हरे हैं, ये तीनों जो है वो हरा है, और एक जो है वो लाल है, और एक जो है वो नीला है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया होगा, 3 हरा है, एक लाल एक पीला है, तो इसमें टोटल कितने आपके हैं 5 है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया हो, जैसे घूमने वाला पहिया होता है सेम जैसे आपने लॉटरी में देखा हो घूमने वाला पहिया, प्रश्न नंबर 1 में भी आपको घूमने वाला पहिया बना हुआ था इस टाइप का, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए हरा एक प्राप्त करने के लिए त्रिज्या क्या होगी, 3/3 इसमें हरा ना आपके, तो लेंगे एक हरा प्राप्त करने की, एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, देखिए हरा इसमें कितने थे आपके पास 3 थे ना, तो 3 लिखेंगे, और टोटल कितना है 5 है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक का क्या है। इसके बाद ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, तो नीला नहीं है, कितना इसमें देखिए नीला हमारा कितना था, 1 था ना, नीला हमारा 1 था, और ना होने की कितना हो जाएगा 4, तो लिखिए नीला ना होने की प्रायिकता, नीला ना होने की प्रायिकता बराबर, नीला नहीं है कितने हमारे, देखो नीला 1 था तो 4 नहीं है ना, तो 4 लिखेंगे, नहीं है मतलब कि जो नहीं है नीला छोड़ के बाकी जो है 4 है, और टोटल कितना आपका 5 है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी का, ठीक है, जो नीला ना हो, यहाँ तक आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में क्या बोला गया, प्रश्न 2 में दी हुई घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं जो दिया हुआ था उसका प्रायिकता लिखना है, तो हमें 2 प्रश्न नंबर लिख लेते हैं, कहाँ आपका, ये देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारे इसमें है, इसकी प्रायिकता लिखते हैं सबकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की जो प्रायिकता, पहले में आपका 1 था,
देखिए इसमें क्या था, प्रायिकता मैंने आपको बोला जितना नंबर होगा उतना लिखेंगे और टोटल लिख देंगे। तो पासे में कितना होता है 6, तो क्वेश्चन नंबर 2 पासा था ना हमारा पास, 2 क्वेश्चन लिखा हुआ था, जब एक पासे में फेंके जाता, ठीक है, फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना हो। तो पासे में आपके 6 होते टोटल, तो सबके नीचे 6 लिख देंगे। जब पहले हम कितना है 3 है ना, तो 3 लिखेंगे, 3/6, ठीक है, 3/6 हो जाएगा, टोटल 3 है हमारे, और टोटल कितना 6, यहाँ पर आपके 3 आ रहे थे अंक, तो 3 लिख दिए ऊपर, और टोटल कितना हमारे पास 6 होते हैं, काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया छठे का पहले का, यानी कि दूसरे में जो पहला होगा। अब इसी का बी नंबर देखते हैं, ठीक है, ये पहले का ए था, अब पहले का बी हो गया आपका। देखिए बी में कितना था, इसमें भी आपके 3 अंक है, तो 3 लिख दिया, बट्टे में कितना आएगा 6, काटेंगे तो क्या आएगा 1/2, ये आपका आंसर आ गया। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इसमें प्रायिकता लिखना पड़ेगा आपको, प्रायिकता बराबर कुल परिणाम बट्टे, ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब उसका आ गया आपका दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरे का ए नंबर। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है 6 अंक, एक ही अंक था इसमें, तो एक ही लिखेंगे, और बट्टे में क्या लिखेंगे जो आपका टोटल आता है, यानी टोटल 6 होते हैं आपके पास, तो वो 6 लिख देंगे। पासे में 6 तक गोटी होती है, वो 6 लिखना है, सबके नीचे 6 ही आएगा इसमें, और बेसिकली कुछ आएगा नहीं। अब आती है इसका बी नंबर, तो बी नंबर में आपका कितना अंक दे रखा है, 1 2 3 4 दे रखा है ना, तो 4/6। जब काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसमें अगर सूत्र लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा, जैसे सूत्र होता है ना आपका, ये प्रायिकता वाला सूत्र, ये लिख सकते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फिर अनुकूल परिणाम हो जाए 3 लिखेंगे, और कुल परिणाम के नीचे 6 लिखेंगे, उसको काटेंगे, काटने के बाद हो जाएगा, ठीक है, ये वाला अनुकूल परिणाम का और कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपका इसमें 3 हो गया, कुल परिणाम 6 हो गया, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, आपका आंसर होगा। ये आपका छठे क्वेश्चन भी हो गया। तो आपका यहाँ पर चैप्टर होता है खत्म। और देखिए प्रायिकता की घटना जो आपकी यहाँ पर भी थोड़ी लिखी हुई है, इस जो सारांश आपके पास जो चर्चा करने वाला विषय है, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया इसमें लिखी हुई है चीज़ें जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और आपका वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।